आप आजाद हैं? नहीं। क्या आप आजादी से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। क्या आप आजाद हैं भैया? आप आजाद हैं भैया? आजाद हैं आप? नहीं है, इधर पूछिए, आप आजाद हैं? नहीं। आपको फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है। गुलाम नहीं, मतलब गुलाम दिखाना ये चाहते हैं कि गुलाम नहीं है, लेकिन 75 जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अब दिखाना ये चाहते हैं कि हम गुलाम नहीं, हम स्वतंत्र। नौकरी मांगने जाएगा तब लाठीचार्ज, तब लाठी चलाओ। अब दुकान कीजिएगा तब लाठीचार्ज, शिक्षा की बात करो तब भी लाठीचार्ज। बस रोने की आजादी है। ये ना रास्ते में तो कहीं आपको चौराहा पे कोई रोते हुए नजर आ जाएगा, कहीं आपको ये जंक्शन पे कोई रोते नजर आ जाएगा, कहीं आपको कहीं मतलब गांव में स्पेशली चले जाइए तो वहाँ पे भी आपको रोते नजर आएगा। रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन मुस्कुराने वाले 10 भी नहीं मिलेंगे सही से। ये स्थिति हमारे बिहार की बन गई है और उसके जिम्मेवार कोई और नहीं, हमारी बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन है। साहब आप रोइए, पुक्का फाड़ कर रोइए, क्योंकि आप बिहार में हैं। आप रोइए क्योंकि आप गरीब हैं। आप रोइए क्योंकि आप बेरोजगार हैं। आप रोइए क्योंकि आप अशिक्षित हैं। आप खूब रोइए क्योंकि आप भूखे हैं। इसलिए भूखे हैं क्योंकि आप जिनको वोट दिए हैं वो सुखी से जी रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। जो बिहार के युवा है वो गरीब है, बिहार के युवा बेरोजगार है, बिहार के युवा अशिक्षित है, और बिहार में जो अपने पैरों पर खड़ा होने वाली प्रियंका चाय वाली है वो रो रही है। एक्टर चाय वाले रो रहे हैं यहाँ पे, और बाकी जो स्वावलंबी बनने वाले लोग हैं जो अपने पैर पर खड़ा होके अपना दुकान चला रहे हैं, चाय का दुकान चला रहे हैं, सड़क के किनारे ठेला लगा रहे हैं, सरकार उनके ठेलों को तोड़कर जो है फेंक दे रही है। रोइए, जितना मन करे रोइए। आपको रोने की आज़ादी है, मुस्कुराने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि ये 1947 से पहले वाला ये वही बिहार है, ये वही भारत है। जब 1947 के पहले जो है किसी को न हंसने की इजाज़त मिलती थी, किसी को न खाने की इजाज़त मिलती थी, किसी को अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं मिलती थी, और ना ही किसी को मुस्कुराने की इजाज़त मिलती थी। ये वही बिहार है, ये वही बिहार है जो 1947 से पहले था, और वो हालात अभी दिख रहा है। अब आप हमको बताइए, ये एक्टर चाय वाले का दुकान है, इनकी क्या गलती है? क्या ये अपने पैर पर खड़ा होकर अपना रोजगार नहीं चला सकते? प्रियंका चाय वाली के पास आइए, आइए भैया दिखाइए। ये प्रियंका चाय वाली है, ग्रेजुएट चाय वाली है। ये अपने पैसे से जो है दुकान लगाती है। सरकार क्या इनको रोजगार नहीं देगा? प्रियंका चाय वाली जी को रोजगार नहीं देगा तो क्या ये मर जाए? क्या ये घर पे बैठ के रोए? क्या ये चूड़ियाँ पहन के रोए? क्या ये चूल्हे फोके? या उसके उलट ये स्वावलंबी बने, ये आगे बढ़े और युवाओं के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करे। मैं सवाल करना चाहूँगा आप सभी जनता से, क्या ये वही बिहार है? क्या ये वही भारत है? जब 1947 के बाद जो है भारत जो है अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या ये वही बिहार है? क्या आप सही से बताइएगा भैया, क्या आप आज़ाद हैं? क्या आप मानते हैं कि आप आज़ाद हैं असली में? क्या आप रात में कहीं भी घूम सकते हैं? क्या आप कहीं भी खा सकते हैं? क्या आप कहीं भी कुछ खरीद सकते हैं? क्या कहीं दुकान ले सकते हैं? क्या कहीं घर ले सकते हैं? क्या आप गाड़ी ले सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पाबंदी लगी है, हर जगह अंग्रेज का शासन लगा हुआ है। ये वही बिहार है जो अमृत महोत्सव मना रही है, और ये वही बिहार है जो आज़ादी को लेकर जो खुशियाँ मना रही है, और लोगों की दुकान जो है तोड़ी जा रही है। इसी आज़ादी में, इसी आज़ाद भारत में एक्टर चाय वाले का दुकान तोड़ा जा रहा है, प्रियंका चाय वाली की दुकान तोड़ा जा रहा है, ये 46 बाइट करके दुकान है उनका तोड़ा जा रहा है, और युवाओं को फिर से सड़क पे जो है उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा है, उनको बर्बाद कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये वही 1947 से पहले वाला जो बिहार और भारत है, जहाँ पे बेरोजगारी थी, जहाँ पे अशिक्षा था, जहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे, जहाँ पे लोग रो रहे थे। तो मैं भी पुक्का फाड़ के कहना चाहूँगा, रोइए, जितना मन करे उतना रोइए, क्योंकि आप रोने के लिए आज़ाद हैं, हंसने के लिए आज़ाद आप नहीं हैं, ना ही आप कुछ करने के लिए आज़ाद है। किसी काम के लिए आप आज़ाद नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? मोहित कुमार राज। आप आज़ाद हैं? नहीं। क्या आप आज़ादी से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। क्या आप आज़ाद हैं भैया? आप आज़ाद हैं भैया? आज़ाद हैं आप? नहीं है, इधर पूछिए, आप आज़ाद हैं? नहीं भैया। आप खुश हैं? खुश काम तो मर गए भैया, खुश खास रहे। गाड़ी उठा, जिसका गाड़ी ये अब भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, युवाओं की शिक्षा की बात कर रहा है, अनपढ़ बना रहा है, पागल कर देगा सबको। पागल रहो, चुप रहो। खुशी भी आज़ादी नहीं मिल रही है, कुछ कर नहीं सकते, बस पुक्का फाड़ के रोइए। चुपचाप रोने से कुछ होगा? कौन है? पुक्का फाड़ के रोइए, मैं कह रहा हूँ, रोइए पुक्का फाड़ के।
कोई नहीं आपको चुप कराएगा। कोई नहीं कराएगा, क्यों कराएगा हमको चुप? क्या होगा? किसी लोग तो हंसते हैं, मजा लेते हैं, सरकार भी हंसती है कि पागल बना दो इसको, युवाओं को पागल बना दो, अनपढ़ बना दो, बेरोजगार बना दो और शासन करते रहो, और ठप्पा मरवाते रहो। ठप्पा मारवाते रहो। भले सिग्नेचर करे या ना करे, ठप्पा मार दे, वोट आकर दे दे, बात खत्म। नौकरी मांगने जाएगा तब लाठीचार्ज, तब लाठी चलाओ। अब दुकान कीजिएगा तब लाठीचार्ज। शिक्षा की बात करो तभी लाठीचार्ज। बस रोने की आजादी है। आदमी क्या एक चीज, आप रो रहे हैं, क्या आपके ऊपर सरकार आके FIR कर सकती है कि आप रो क्यों रहे हैं, हंस क्यों नहीं रहे हैं? तो मजा लेगा ना कि रो, सब पागल हो जाओ, पागल हो के फिर वोट दे देना आके ऐसे करके। हाँ। सिर्फ 5 साल पे एक बार वोट आके दे देना, बाकी जिंदगी भर रोते रहो। वही है ना सर, वही कर रहा है ना, और क्या कर रहा है? देख लीजिए भाई, हमारा मान रहे हैं इस बात को कि सरकार रोने की आज़ादी देती है, सरकार जो है हंसने की आज़ादी नहीं देती है। अगर सरकार कह दे कि आप रोगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आपको हंसना पड़ेगा, आपको हंसने के लिए हम सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन आपको रोना नहीं है। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप रोइए, मुस्कुराइए मत। खुशबू जी, क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा आ जाइए इधर, आपसे हम बात करेंगे। क्या सरकार चाहती है कि आप हंसो, मुस्कुराओ, अपने पैर पे खड़ा होइए, शिक्षित होइए और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाइए? अगर सरकार चाहती, अगर वाकई सरकार ऐसा चाहती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये एक्टर चाय वाले जो पिछले सुबह 6 घंटे से रो रहे हैं, वो नहीं रोते। वो जो चाय, ये प्रियंका चाय वाली है, पिछले 3 दिन से वीडियो आप देख रहे होंगे, हमारे पास भी आया है, वो भी 3 दिन से रो रही है। और ये दोनों तो दिख भी रहे हैं, बाकी लोग का आंसू दिख भी नहीं रहा है। इनका तो थोड़ा सा चलो देख लिए, क्योंकि बेचारे का थोड़ा सा नाम हो गया था, थोड़ा सा खुशी मिल गई थी, वो खुशी गवारा नहीं हुआ सरकार को। लेकिन बाकी जो लोग घर में बैठकर सिसकियां ले रहे होंगे ना, उनका आवाज तो वहां तक पहुंचेगा भी नहीं। उनको ये भी आजादी नहीं है कि अपनी आवाज, रोने का आवाज भी सरकार तक सुना सके, ये भी आजादी नहीं है। वो जो भाई साहब जो इतनी शिद्दत से 1-1 रुपया जोड़कर 200 इससे 2000 इससे कर्ज लेकर बनाए होंगे कि कम से कम नहीं कुछ तो हमारा घर का भरण पोषण हो जाए, ये भी इन लोगों से गवारा नहीं है। आप मुस्कुराने की बात करते हैं सर, मैं रोने की बात कर रहा हूँ। मुस्कुराने पर तो ताला लगा है, तो है, रोने की आजादी है। हर रोज आप चलिए ना रास्ते में, तो कहीं आपको चौराहा पे कोई रोते हुए नजर आ जाएगा, कहीं आपको ये जंक्शन पे कोई रोते नजर आ जाएगा, कहीं आपको कहीं मतलब गाँव में स्पेशली चले जाइए तो वहाँ पे भी आपको रोते नजर आएगा। रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन मुस्कुराने वाले 10 भी नहीं मिलेंगे सही से। ये स्थिति हमारे बिहार की बन गई है, और उसके जिम्मेवार कोई और नहीं, हमारी बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन है। हम सिर्फ सरकार को ही नहीं टारगेट करेंगे, बिहार प्रशासन इसलिए है कि जिस दिन हर एक व्यक्ति खुद में जिम्मेदार हो जाएगा ना और सही करने लगेगा ना, पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। सरकार हम बनाते हैं, लेकिन सिस्टम सरकार बनाती है। सरकार हम जरूर बनाते हैं, लेकिन सिस्टम सरकार बनाती है। और अगर सरकार चाहे ना तो सिस्टम सुधर सकता है। और ये वही सरकार है जो हर एक प्रकार से चीजों पे जो है पाबंदी लगा रही है। कहीं ना कहीं भारत को फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है। गुलाम नहीं, मतलब गुलाम दिखाना ये चाहते हैं कि गुलाम नहीं है, लेकिन 75वां जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दिखाना ये चाहते हैं कि हम गुलाम नहीं, हम स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन कर वही रहे जो पहले हो रहा था, हो वही रहा जो वो चाहते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है सर, हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन। लेकिन यहाँ पे जनता के लिए कुछ नहीं होता, जनता जो कहती है वो तो होता ही नहीं है। कहाँ होता है? आप देखें कभी जनता जो कहती है, जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के लिए, जनता के खिलाफ शासन है। उल्टा है। हाँ, जनता का कुछ भी यहाँ नहीं सुना जाता है। भाई आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, आपका कोई कुछ नहीं सुनेगा। चिल्लाने वाले के ऊपर भी तो उसके ऊपर आप चिल्लाइए ना, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। मनीष को सब चिल्ला रहे हैं, उनको बर्बाद कर दिया जा रहा है। जो भी आवाज उठाएंगे उनको जेल भेजा जाएगा। यही सच्चाई बस बच के रह गई है। आजादी कुछ नहीं है, बस दिखाने की आजादी है। आजादी के नाम पे बहुत बड़ा गुलामी के घेरे में सबको बांध के रखने की एक साजिश है इन लोगों की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिड़ियावा वही है, लेकिन उसको जो है आजादी के नाम पर सोने का पिंजरा दे दिया गया है। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात है, अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए, बदले में यहाँ कुछ छोड़ के गए होंगे ना जी। मेंटेलिटी तो नहीं ना लेके चले गए होंगे, वो मेंटेलिटी इन लोगों को विरासत में दे के गए हैं, और उसी में गुलामी की। और वही मेंटेलिटी जो इन लोगों की है ना जनता पे शासन करने की, वो अभी भी दिख रही है।
अच्छा एक बात बताइए सर, कहा जाता है कि सरकारी जगह जो होता है वो सबके लिए होता है। सबके लिए होता ये है। सरकारी रोड है, सबको सबके चलने लिए की है। आजादी यहाँ है, पे सबको आ सकता है। सबको आ सकता है। सरकारी गांधी मैदान है, वहाँ पे सबको जाने की आजादी है, तो फिर सरकारी जगह पे ये ठेला लगाने की अनुमति क्यों नहीं है? इसका एक जवाब दुकान दीजिए। क्यों नहीं लगा क्यों नहीं? सकता? रोड पे तो नहीं लगाया था ये दुकान, रोड पे तो वो नहीं लगाई हुई थी, कहीं लगाई हुई थी यार, सरकारी जमीन था ना। और सरकारी जमीन हमारा, उस पे हमारा हक नहीं है, पब्लिक का हमारा, या फिर उस ट्रैक्टर चाय वाले का हक नहीं है, या प्रियंका गुप्ता का हक नहीं है, क्या ये वो भाई साहब का हक नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर किस बात का सरकारी जमीन? किस बात का? कर दीजिए, घेराबंदी कर दीजिए, उस जमीन को आप ब्लॉकेज कर दीजिए, नहीं मिलेगा जगह, नहीं लगाएगा, बेचारा अपना व्यवस्था करेगा, अपना जमीन खरीद कहीं से भी व्यवस्था करेगा, नहीं रहेगा ऑप्शन तो करेगा ही ना। एक तरफ आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, लोग पढ़ कर लिख कर भटक रहे हैं, और एक अगर छोटी सी कोई रोजगार कहाँ मिल रहा है? कहाँ रोजगार मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? और कोशिश भी कर रहे हैं लोग अपने पैरों पे खड़े होने की, तो पैर काटने के लिए आप आड़ी लगा रहे हैं, तो उनके दुकानों का ये हालत कर दिया। तो आप कर क्या रहे हैं सर? यही आप हमें बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अब तो यही हो ना कि हम जो चाहते हैं वो तो आप नहीं करेंगे, आप ही बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या करें? आप ही बता दीजिए सर, जो भी हैं बिहार के प्रशासन, बिहार के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो हमें आप ही बता दीजिए कि हमको क्या करना है। बिहार के युवा क्या करे? बिहार में रहने वाले जो नौजवान है वो क्या करे? बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको क ख ग घ भी नहीं पढ़ाने वाले जिस शिक्षक है, उनको ABCD नहीं आ रहा है, क ख ग नहीं आ रहा है, वो अपना भविष्य कहाँ लेके जाए? भविष्य कहीं नहीं लेके जाए। अगर वाकई सरकार कहती है ना कि हम विकास करते हैं, बदलाव करते हैं, बस हम एक नियम चाहते हैं सरकार से, हमारी पूरी टीम, जितने भी हमारे मीडिया बंधु है ना, एक नियम चाहते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल है ना, उसमें जो सरकारी शिक्षक है उनका नियम होना चाहिए कि वो उसी स्कूल में पढ़ेगा। जितने भी सरकारी अस्पताल है ना, चाहे PMCH हो चाहे NMCH हो, उसमें रूल होना चाहिए कि उसमें जितने भी कर्मचारी है उसके बच्चे का ट्रीटमेंट वही हो। जितना भी सरकारी से जुड़ा हुआ काम है उनका नियम हो कि वहीं पे हो। अगर अगले 1 महीना के अंदर पूरा सिस्टम नहीं सुधर गया बिहार का, तो आप जो बोलिएगा सो। क्यों नहीं सुधरता है? क्योंकि उनके लिए प्राइवेट अस्पताल है ना, अच्छे बड़े AC लगा हुआ। हाँ, सरकारी स्कूल का टीचर आज तक आप देखिए उसका बच्चा कभी उसमें पढ़ रहा होता नहीं, उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बड़े स्कूल DAV में पढ़ेगा, बड़े हाँ कैम्ब्रिज में पढ़ेगा। वहाँ कौन पढ़ेगा? तो यही एक्टर चाय वाले जैसे का बेटा, कल को इनका भी होगा ना, इनका पढ़ेगा। ये भाई साहब चाहे वो ठेला चला रहे हैं उनका पढ़ेगा, चाहे वो जो रोजगार कर रहे हैं, जो कुछ बेच रहे हैं उनका पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। जिस दिन अगर ये नियम ला दिया जाए ना कि जिस सरकारी संस्थान का जो वहाँ का पदाधिकारी है, कर्मचारी है, उसका सब चीज सरकारी में हो, कल के कल सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन यही मामला है जी, हमारी मांग है, हम पत्रकारों की मांग है सर, आप बस इतना करवा दीजिए, लेकिन देखिए ना सिस्टम कैसे सुधर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी जानबूझ के नहीं मारेंगे, नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं यही हाल हमारे बिहार सरकार की है। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, एक्टर चाय वाले, प्रियंका चाय वाले और बाकी पूरे बिहार के लोग जो है खुशी से रो रहे हैं, चिल्ला के रो रहे हैं, पुक्का फाड़ के रो रहे हैं। और आप लोगों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हंस नहीं सकते हैं तो घर पे बैठ के रोइए, कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप कुछ कीजिएगा ना तो प्रशासन आप पे दबाव बनाएगा, हमको जो है जेल भेज देगा, बाकी पत्रकारों को जेल भेज देगा, आवाज़ भी नहीं उठा पाइएगा। तो बस मुस्कुराइए मत, आप बिहार में हैं, भारत में हैं, चिल्ला के पुक्का फाड़ के रोइए।